नमस्कार, एचआर दृष्टि चैनल पर आपका स्वागत है। इस खास क्लास में हम हरियाणा जीके के टॉपिक हरियाणा के उद्योग धंधे टॉपिक के प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो हरियाणा सीईटी मेंस व ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार क्लास होगी। यह टॉपिक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपसे निवेदन है कि क्लास को पूरा देखें व दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, जो हरियाणा में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं। हरियाणा की औद्योगिक संरचना। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा कैसा राज्य है? छोटा राज्य। हरियाणा खनिज संपदा की दृष्टि से कैसा है? पर्याप्त संपन्न नहीं है। हरियाणा के प्रमुख उद्योग धंधे। हरियाणा में उद्योगों का विकास किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? 1980 से। हरियाणा में किन कृषि एवं स्थानीय खनिज संसाधनों में उद्योगों को प्राथमिकता व प्रोत्साहन दिया गया? चूना पत्थर, संगमरमर और लौह अयस्क। हरियाणा में देश के सैनिटरी सामानों का कितना उत्पादन किया जाता है? 1/3। हरियाणा ट्रैक्टरों तथा कारों के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? प्रथम। हरियाणा में मुख्यतः कौन कौन से प्रकार के उद्योग संचालित हैं? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, वस्त्र उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, पेट्रोकेमिकल उद्योग। सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग, बायोटेक उद्योग, रियल एस्टेट एवं कंस्ट्रक्शन उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग। नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया कंपनी किस देश की मल्टीनेशनल कंपनी है? स्विट्जरलैंड। नेस्ले इंडिया कंपनी की स्थापना कब तथा किसके द्वारा की गई? 1867 ईस्वी में हेनरी नेस्ले द्वारा। नेस्ले इंडिया कंपनी ने भारत में कब कार्य करना प्रारंभ किया? 1912 में। हरियाणा में नेस्ले इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम इकाई कहाँ तथा कब स्थापित की? समालखा, पानीपत, वर्ष 1992 में। नेस्ले इंडिया कंपनी किस चीज़ का उत्पाद करती है? विभिन्न प्रकार के शिशु आहार जैसे दूध, पेय पदार्थ, चॉकलेट आदि। नेस्ले इंडिया कंपनी का प्रमुख उत्पाद क्या है? नेस्कैफे, मिल्क बार, किटकैट, मैगी, मिल्क मेड आदि। परफेक्टिवान मेले इंडिया। परफेक्टिवान मेले इंडिया एक मल्टीनेशनल कंपनी है। यह किस देश की है? इटली। परफेक्टिवान मेले इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? वर्ष 1994 मानेसर में। परफेक्टिवान मेले इंडिया कंपनी का प्रमुख उत्पाद क्या है? सेंटर फ्रेश। परफेक्टिवान मेले इंडिया कंपनी का प्रमुख उत्पाद क्या क्या है? हैप्पीडेंट, बिग बबूल, मेंटोस, एल्पेंलिबे आदि। परफेक्टिवान मेले इंडिया कंपनी का शुगर कन्फेक्शनरी क्षेत्र के मार्केट में कितना प्रतिशत आधिपत्य है? 25%। वर्तमान में परफेक्टिवान मेले इंडिया कंपनी लगभग कितने अन्य ब्रांडों के उत्पादों को एशिया में निर्यात करती है? 11। याकुल्ट डोमेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। याकुल्ट डोमेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किस देश का एक संयुक्त उपक्रम है? जापान की याकुल्ट और फ्रांस की डोमेन कंपनी का। याकुल्ट और डोमेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना कब की गई? 18 जनवरी 2008 को सोनीपत में। याकुल्ट और डोमेन कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तत्कालीन मंत्री सुबोधकांत सहाय के द्वारा। याकुल्ट और डोमेन कंपनी कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? लगभग 8 एकड़ में। याकुल्ट और डोमेन कंपनी द्वारा क्या तैयार की जाती है? फर्मेंटेड दूध की बोतलें। याकुल्ट और डोमेन कंपनी का उपक्रम हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित फूड पार्क कहाँ अवस्थित है? साहा, अम्बाड़ा व सोनीपत में। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड। देश इंग्लैंड। उत्पाद यह हेल्थ फूड एवं पेय पदार्थों का उत्पादन करती है। हरियाणा में स्थापित सोनीपत के खेवड़ा गांव। प्रसिद्ध उत्पाद हॉर्लिक्स। खाद्य प्रसंस्करण आधारित अन्य उद्योग, पार्ले बिस्कुट, बहादुरगढ़ झज्जर, मधु घी, पेहोवा कुरुक्षेत्र। लक्ष्य फूड्स इंडिया लिमिटेड, मानेसर गुरुग्राम। हरियाणा सहकारी डेयरी विकास प्रसंघ लिमिटेड, वीटा मिल्क प्लांट, जींद, अम्बाड़ा, रोहतक, बल्लभगढ़, सिरसा व कुरुक्षेत्र। साबर डेयरी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, अमूल दूध प्लांट। रोहतक आईएमटी आदि प्रमुख हैं। वस्त्र उद्योग पर आधारित उद्योग। हरियाणा राज्य में कौन से जिले कपास का उत्पादन अधिक मात्रा में करते हैं? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, दादरी एवं जींद। हरियाणा में स्थित प्रमुख वस्त्र उद्योग, भिवानी टेक्सटाइल मिल,
स्थापना 1937 में भिवानी में। स्वामित्व आदित्य बिड़ला समूह। भिवानी टेक्सटाइल मिल किसकी सहायक कंपनी है? ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई की। भिवानी टेक्सटाइल मिल कंपनी का उत्पादन केंद्र भिवानी तथा वितरण केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में। भिवानी टेक्सटाइल मिल कंपनी प्रमुख रेडीमेड वस्त्र बनाने वाली कंपनियों को किसकी आपूर्ति करती है? कपड़ों की। ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड। प्रकार गैर सरकारी कंपनी। स्थापना 28 फरवरी 1978 में। उत्पादन शाखा हरियाणा के गुरुग्राम में। यह एक प्रमुख निर्यातक कंपनी है। बेनेटन समूह। औद्योगिक इकाई हरियाणा के गुरुग्राम में। यह कंपनी वैश्विक स्तर पर कपड़ा, जूता, बैग तथा अन्य वस्तुएं बनाती है। ऑटोमोबाइल उद्योग पर आधारित उद्योग। भारत का ऑटोमोबाइल हब किसे कहा जाता है? हरियाणा। हरियाणा का ऑटोमोबाइल हब किसे कहा जाता है? गुरुग्राम। हरियाणा में कौन सा उद्योग सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल उद्योग। राज्य के प्रमुख ऑटोमोबाइल उद्योग। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड किस प्रकार की कंपनी है? भारतीय इंजीनियरिंग कंपनी। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड कंपनी की स्थापना कब तथा किसने की? वर्ष 1960 में हरिनंदा एवं यूडी नंदा ने संयुक्त रूप से। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हरियाणा के फरीदाबाद में। एस्कॉर्ट्स कंपनी किसका निर्माण करती है? कृषि यंत्र, भवन निर्माण, रेलवे उपकरण, मटेरियल हैंडलिंग उपकरण तथा ऑटो कलपुर्जों का। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड कंपनी की ट्रैक्टर असेंबली, ट्रांसमिशन, इंजन, बैकशाफ्ट एवं हाइड्रोलिक संयंत्र इकाई किस जिले में अवस्थित है? फरीदाबाद। मारुति सुजुकी इंडिया। मारुति सुजुकी इंडिया कंपनी का प्रकार क्या है? जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी है। भारत में मारुति सुजुकी इंडिया ने अपना प्रथम निर्माण कारखाना कहाँ स्थापित किया? गुरुग्राम में वर्ष 1982 में। मारुति सुजुकी इंडिया कंपनी कितने एकड़ में विस्तृत है? 300 एकड़ में। मारुति सुजुकी ने अपनी पहली कार बिक्री के लिए कब प्रस्तुत की? 14 दिसंबर 1983 में। मारुति द्वारा हरियाणा में तीसरा व सबसे बड़ा प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? खरखोदा, सोनीपत। मारुति सुजुकी का एक अन्य कारखाना मानेसर में स्थित है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 2007 में। मारुति सुजुकी का मानेसर स्थित कारखाना कितने एकड़ में विस्तृत है? 600 एकड़ में। भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी की मानेसर स्थित कारखाने की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? लगभग 43%। सोनाकायो स्टीयरिंग सिस्टम्स। औद्योगिक इकाई गुरुग्राम में। यह स्टीयरिंग गियर बनाने वाली सबसे बड़ी इकाई है। प्रमुख उत्पाद हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, मैनुअल रैंक एवं पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम्स, कोलैप्सिबल रियर एक्सेल असेंबली, प्रोपेलर शिफ्ट तथा टिल्व व रिजिड स्टीयरिंग कॉलम्स आदि। भारतीय बाजार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 50% से अधिक है। टेलब्रो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। टेलब्रो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स ऑटोमोटिव एवं औद्योगिक गैस किट का निर्माण करने वाली प्रमुख कंपनी कौन सी है? इकाइयाँ सोहना, फरीदाबाद एवं गुरुग्राम में। हीरो मोटोकॉर्प मोटरसाइकिल बनाने वाली विश्व प्रसिद्ध हीरो कंपनी की इकाइयाँ राज्य के किन जिलों में अवस्थित हैं? गुरुग्राम एवं रेवाड़ी जिले के दारूहेड़ा में। यामाहा मोटर्स कंपनी किस देश की कंपनी है? जापान की। यामाहा मोटर्स कंपनी की औद्योगिक इकाई हरियाणा के किस जिले में स्थित हैं? फरीदाबाद। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया किस देश की कंपनी है? जापान। अगर आपने अभी तक हमारी इन 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट टू द पॉइंट बायोलॉजी क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। ये आपके हरियाणा सीईटी ग्रुप सी मेंस व ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इन कक्षाओं से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मानेसर, गुरुग्राम। एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स डिवीजन कहाँ स्थित है? पंचकुला के पिंजौर में। एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स डिवीजन को वर्तमान में बंद कर दिया गया है। अब इसके स्थान पर क्या बना है? सेब मंडी।
मुंजाल सोवा लिमिटेड की स्थापना कब तथा कहाँ की गई थी? गुरुग्राम में वर्ष 2013 में। ओमैक्स ऑटो कंपनी किस समूह की सदस्य है? मुंजाल समूह की। ओमैक्स ऑटो कंपनी मुंजाल समूह की सदस्य है। इसके 2 संयंत्र कहाँ स्थित हैं? दारूहेड़ा, रेवाड़ी। पेट्रोकेमिकल्स उद्योगों से संबंधित उद्योग। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन सार्वजनिक क्षेत्र की इस इकाई को हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थापित किया गया? पानीपत में वर्ष 1998 में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से संबंधित यह कौन सी नंबर की रिफाइनरी है? 7वीं रिफाइनरी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े एकीकृत पेट्रोकेमिकल संयंत्रों में से एक है। यह दक्षिण की कौन सी बड़ी रिफाइनरी है? दूसरी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एक इको फ्रेंडली रिफाइनरी है। यह हरियाणा के अलावा पूरे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किन राज्यों की मांगों को पूरा करती है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, दिल्ली तथा कुछ राजस्थान। डुपोट इंडिया। डुपोट इंडिया कंपनी क्या बनाती है? विस्फोटक पदार्थ। डुपोट इंडिया कंपनी ने कार्य कब प्रारंभ किया? 1802 में। श्रीराम फैब्रिक SRF लिमिटेड। श्रीराम फैब्रिक औद्योगिक समूह कहाँ स्थित है? गुरुग्राम। श्रीराम फैब्रिक औद्योगिक लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1970 में। वर्ष 1990 में श्रीराम फैब्रिक लिमिटेड ने अपना नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया? SRF लिमिटेड। SRF लिमिटेड कौन से 3 प्रमुख उत्पादों का उत्पादन करता है? केमिकल्स, औद्योगिक फैब्रिक तथा सिंथेटिक्स का। केमिकल्स का उपयोग किस में होता है? रेफ्रिजरेशन में। वातानुकूलन एवं फैब्रिक का प्रयोग किस में होता है? टायर तथा कन्वेयर बेल्ट के उत्पादन में। सिंथेटिक्स का प्रयोग किस में होता है? साबुन, शैम्पू आदि पदार्थों की पैकेजिंग में। सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योग। हरियाणा राज्य का कौन सा जिला संपूर्ण देश में सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र है? गुरुग्राम। हरियाणा के किस जिले को IT हब या हरियाणा की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? गुरुग्राम। गुरुग्राम को साइबर सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ कंप्यूटर उद्योग से जुड़ी सभी बड़ी कंपनियों के कार्यालय स्थित हैं। हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस जिले में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क बनाया गया है? पंचकुला। हरियाणा राज्य में सूचना एवं प्रौद्योगिकी संबंधित प्रमुख संस्थान। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। प्रकार, यह देश की आई सेक्टर की प्रमुख कंपनी है। स्थापना वर्ष 1968 में JRD टाटा और FC कोहली द्वारा। मुख्यालय, मुख्य कार्यालय मुंबई में तथा 5 कार्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में। जैनपैक्ट। स्थापना गुरुग्राम में वर्ष 1997 में। इसे नास्कॉम कंपनी के द्वारा ITS BPO की टॉप कंपनी घोषित किया गया था। मुख्य कार्य BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, KPO नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस की अतिरिक्त वित्त लेखा, बीमा विश्लेषण, सेल्स तथा मार्केटिंग, सप्लाई चेन आदि सेवा प्रदान करना है। IBM दक्ष लिमिटेड। स्थापना गुरुग्राम में वर्ष 2010 में। यह कंपनी सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में BPO सेवाएं प्रदान कर रही है। कन्वर्जिज इंडिया सर्विसेज। स्थापना गुरुग्राम में। सेवाएं यह कॉन्टैक्ट सेंटर सर्विस, कस्टमर केयर सर्विसेज, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टेक्निकल सपोर्ट सॉल्यूशंस, मार्केटिंग एवं सेल्स प्रोग्राम तथा अन्य BPO सेवाएं प्रदान करती है। DLF साइबर सिटी। स्थापना रियल एस्टेट की अग्रणी कंपनी DLF लिमिटेड द्वारा। यह गुरुग्राम में स्थित एक कॉरपोरेट पार्क है जिनमें लगभग अनेक IT कंपनियां स्थित हैं। यह उद्योग विहार के पास स्थित है तथा इसे दिल्ली NCR का सबसे बड़ा IT केंद्र माना जाता है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित अन्य उद्योग। हरियाणा के गुरुग्राम में अवस्थित सूचना एवं प्रौद्योगिकी की अन्य कंपनियां। माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड, सीमेंस इंडिया लिमिटेड, ह्यूजेस सॉफ्टवेयर सिलिकॉन ग्राफिक्स लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड,
ट्रिक्संस, अल्काटेल तथा जीई कैपिटल आदि। बायोटेक उद्योग, इली लिली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इली लिली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कब तथा किसके द्वारा की गई? 1976 में अमेरिका के व्यवसायी एवं फार्मासिस्ट इली लिली द्वारा। इली लिली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की प्रदेश में स्थिति क्या है? हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। जैविक औषधियों का चिकित्सकीय परीक्षण। इली लिली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किससे संबंधित है? वैश्विक स्तर पर औषधियों से। रैनबैक्सी लेबोरेटरीज। रैनबैक्सी लेबोरेटरीज कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष 1961 में। रैनबैक्सी लेबोरेटरीज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। रैनबैक्सी लेबोरेटरीज कंपनी का मुख्य उत्पाद क्या है? यह भारतीय कंपनी मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल उत्पादों का उत्पादन करती है। यह नवीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, औषधि अनुसंधान एवं विकास, संक्रामक रोग, मेटाबॉलिज्म, फार्माकोलॉजी, मोलेक्युलर टेक्नोलॉजी तथा फार्माकोकिनेटिक्स। प्रो एग्रो सीड्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। प्रो एग्रो सीड्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड किस समूह की कंपनी है? बेयर क्रॉप साइंस समूह की। प्रो एग्रो सीड्स कंपनी की स्थापना कब हुई? 1977 में गुरुग्राम में। प्रो एग्रो सीड्स कंपनी किन कंपनियों के रूप में जानी जाती है? नवीन फसल विज्ञान कंपनियों के। प्रो एग्रो सीड्स कंपनी का कार्य क्या है? यह कंपनी अपनी प्रयोगशाला में जेनेटिक मार्कर, डीएनए फिंगरप्रिंटर्स तथा अन्य तकनीक के सहयोग से प्लांट ब्रीडिंग कार्यों में सहायता करती है। रियल एस्टेट एवं कंस्ट्रक्शन उद्योग। दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस डीएलएफ लिमिटेड। डीएलएफ लिमिटेड की स्थापना कब तथा किसने की? वर्ष 1946 में रघुवेंद्र सिंह द्वारा। डीएलएफ लिमिटेड की प्रदेश में स्थिति क्या है? दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड रियल एस्टेट से संबंधित एक बड़ी कंपनी है। डीएलएफ लिमिटेड ने अपने गुरुग्राम में अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत किस वर्ष के मध्य से की? वर्ष 1970 के मध्य से। रियल एस्टेट के अतिरिक्त डीएलएफ कंपनी ने हरियाणा विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर किस जिले में 10.5 किलोमीटर की 16 लेन की सड़क का निर्माण किया है? गुरुग्राम। इमार इंडिया। इमार इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 2005 में। इमार इंडिया किस प्रकार की कंपनी है? यह एक प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी है। इमार इंडिया किन कंपनियों का संयुक्त उद्यम है? अग्रणी रियल एस्टेट कंपनी इमार प्रॉपर्टीज दुबई तथा भारत की एमजीएफ डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी का। कौन सी कंपनी भारत के सभी शहरों में आवासीय एवं वाणिज्यिक योजनाएं विकसित कर रही है? इमार इंडिया। कौन सी कंपनी इमार एमजीएफ लैंड लिमिटेड नाम से पंजीकृत है? इमार इंडिया। विपुल लिमिटेड। विपुल लिमिटेड कंपनी किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम में। विपुल लिमिटेड किन क्षेत्रों में कार्य करता है? घरों एवं व्यापारिक भवन निर्माण के क्षेत्र में। विपुल लिमिटेड कंपनी में निर्मित क्या प्रमुख है? भवनों में ग्लोबल बिजनेस पार्क तथा मिलेनियम प्लाजा। राज्य के अन्य रियल एस्टेट एवं कंस्ट्रक्शन उद्योग। अंसल समूह। यह समूह गुरुग्राम में शहरी तथा वाणिज्यिक भवनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। विपुल लिमिटेड गुरुग्राम में शहरी तथा वाणिज्यिक भवनों का निर्माण। यूनिटेक समूह गुरुग्राम में वाणिज्यिक परियोजनाओं में विश्व स्तरीय तथा आधुनिक सेवा प्रदान करना। द मॉल ऑफ इंडिया। यह गुरुग्राम के 3.6 मिलियन वर्ग फीट में फैला हुआ है। इस इंडिया कंपनी समूह ने सिटी सेंटर शॉपिंग मॉल खोलकर देश में रिटेल क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। हरियाणा में विभिन्न जिलों के प्रमुख उद्योग। फरीदाबाद। हरियाणा प्रदेश का सर्वाधिक विकसित औद्योगिक शहर कौन सा है? फरीदाबाद। हरियाणा की औद्योगिक नगरी तथा हरियाणा की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले में लगभग कितनी औद्योगिक इकाइयां अवस्थित हैं? 200 से अधिक बड़ी तथा 10,000 से अधिक लघु औद्योगिक। उद्योगों की अधिकता के कारण हरियाणा के किस जिले को प्रथम औद्योगिक जिला कहा जाता है? फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले में कब पहला थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया था? 1974 में।
फरीदाबाद जिले में मुख्यतः कौन से उद्योग अवस्थित हैं? ट्रैक्टर, कृषि यंत्र उद्योग, रबर टायर, रेफ्रिजरेटर, भारी मशीनरी उद्योग, मोटर वाहन उद्योग, कागज उद्योग, टायर ट्यूब उद्योग, साइकिल उद्योग, फुटवियर उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग आदि। किस जिले में हल्के इंजीनियरिंग उद्योग भी स्थापित किए गए हैं? फरीदाबाद। बाटा के जूते का कारखाना कहाँ स्थित है? फरीदाबाद जिले में। किस जिले में पहली भारतीय बाटा जूतों की कंपनी स्थापित हुई थी? फरीदाबाद। कौन सा जिला हड्डी की नक्काशी, कृत्रिम अंग, हिना मेहंदी, राजदूत मोटरसाइकिल, जेसीबी, कैलविनेटर, फ्रीज व योकोहामा बाइक्स के लिए प्रसिद्ध है? फरीदाबाद। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर की स्थापना कब तथा किसने की थी? 1960 में एचपी नंदा व यूडी नंदा ने। एस्कॉर्ट का नाम अब क्या कर दिया गया है? पावर ट्रक। किस वर्ष में बल्लभगढ़ में गुड ईयर टायर बनाए जा रहे हैं? 1992 से। गुरुग्राम। कौन सा जिला हरियाणा का प्रमुख औद्योगिक एवं वित्तीय केंद्र है? गुरुग्राम। हरियाणा के किस जिले को आर्थिक वित्तीय राजधानी कहा जाता है? गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा का फरीदाबाद के बाद कौन सा सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है? दूसरा। किस जिले को आईटी केंद्रों की प्रमुखता के कारण राज्य की आईटी हब, हरियाणा की सिलिकॉन वैली, साइबर सिटी भी कहा जाता है? गुरुग्राम। गुरुग्राम जिले की प्रति व्यक्ति आय चंडीगढ़ और मुंबई के बाद भारत में कौन से स्थान पर है? तीसरे। कौन सा जिला सूचना प्रौद्योगिकी की उद्योग, ऑटोमोबाइल, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम एंड ज्वेलरी उद्योग, हीरो मोटरकार डीएलएफ लिमिटेड तथा मारुति सुजुकी प्लांट आदि उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गुरुग्राम। बल्लारपुर पेपर मिल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुरुग्राम। कौन सा जिला उद्योग विहार चीनी मिट्टी के बर्तन इंडिगो कंपनी के लिए प्रसिद्ध है? गुरुग्राम। गुरुग्राम के किस स्थान पर बायोटेक्नोलॉजी पार्क है? मानेसर। गुरुग्राम में किस नए औद्योगिक क्षेत्र को स्थापित करने के लिए एमओयू साइन किया गया है? चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट। गुरुग्राम के किस स्थान पर जेम एंड ज्वेलरी पार्क स्थित है? गढ़ी हरसरू। रोज का मेव की स्थापना चौधरी भजनलाल ने गुरुग्राम में किस वर्ष की थी? 1983 में। वर्तमान में रोज का मेव किस जिले में स्थित है? नूंह। यमुनानगर। किस जिले को पेपर सिटी, कागज शहर के नाम से भी जाना जाता है? यमुनानगर। यमुनानगर जिले में स्थित कौन सी लघु, मध्यम व बड़ी औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्माण किया जाता है? चीनी मशीनों के कलपुर्जे, शराब, गोला बारूद आदि। यमुनानगर जिले में स्थापित इकाइयों द्वारा वस्तुओं का निर्यात किन देशों में किया जाता है? जर्मनी, जिम्बाब्वे, नेपाल, दुबई, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, केन्या, रूस, दक्षिण अफ्रीका आदि। बल्लारपुर बिल्ट पेपर मिल। बल्लारपुर पेपर मिल की स्थापना कब हुई? 1929 में। बल्लारपुर पेपर मिल की स्थापना किस नाम से हुई थी? मेसर्स पंजाब पल्प एंड पेपर मिल अब्दुल्लापुर लिमिटेड। बल्लारपुर पेपर मिल की स्थापना किसने की थी? लाला करमचंद थापर ने। बल्लारपुर पेपर मिल में किसका उत्पादन होता है? वनस्पति घी, रिफाइंड तेल, कास्टिक सोडा एवं उच्च स्तर के कागज लिखने व मुद्रण करने के। बल्लारपुर पेपर मिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। सरस्वती शुगर मिल। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी है? सरस्वती शुगर मिल। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब की गई थी? 1933 में लाहौर में। यमुनानगर में कार्यरत कौन सी मिल सरस्वती औद्योगिक सिंडिकेट लिमिटेड की एक यूनिट है? सरस्वती शुगर मिल। किस चीनी मिल को देश की पुरानी 410 चीनी मिलों में से सर्वाधिक 8000 टन प्रतिदिन की गन्ना पिराई की क्षमता का गौरव प्राप्त है? सरस्वती शुगर मिल। रेलवे कैरिज तथा वैगन वर्कशॉप। रेलवे कैरिज तथा वैगन वर्कशॉप कहाँ स्थित है? यमुनानगर जिले में लगभग 6 किलोमीटर दूर जगाधरी में। रेलवे कैरिज तथा वैगन वर्कशॉप की स्थापना कब हुई? 1952 में। रेलवे कैरिज तथा वैगन वर्कशॉप किसके रूप में कार्य कर रहा है? उत्तर रेलवे के एक भाग के रूप में। भारतीय रेलवे का एकमात्र कौन सा वर्कशॉप है जहां शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत का कार्य किया जाता है? रेलवे कैरिज तथा वैगन वर्कशॉप यमुनानगर जगाधरी।
यमुना गैसेज लिमिटेड। औद्योगिक गैसों की उत्पादन के लिए यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1973 में। 1988 में यमुना गैसेज लिमिटेड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? यमुना गैसेज व केमिकल्स लिमिटेड। यमुना गैसेज लिमिटेड कंपनी ने किस वर्ष औद्योगिक गैसों के उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त किया? 1975 में। हरियाणा डिस्टिलरी। हरियाणा डिस्टिलरी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1969 में। हरियाणा डिस्टिलरी कंपनी किसके लिए प्रसिद्ध है? उच्च कोटि के उत्पादन के लिए। भारत स्टार्च केमिकल्स लिमिटेड। भारत स्टार्च केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना कब तथा किसने की? 1937 में लाला करमचंद थापर ने। भारत स्टार्च केमिकल्स लिमिटेड में किसका उत्पादन किया जाता है? मक्का का स्टार्च और इसके उत्पाद तैयार किए जाते हैं। भारत से स्टार्च केमिकल्स लिमिटेड की क्षमता प्रतिदिन कितनी है? लगभग 5 लाख टन। किस कंपनी के उत्पाद का नाम हाथी है? भारत से स्टार्च केमिकल्स लिमिटेड। टिम्बर मार्केट। टिम्बर मार्केट वर्ष 1947 से पूर्व यह लकड़ी मंडी किस नाम से प्रसिद्ध थी? अब्दुल्लापुर मार्केट के नाम से। टिम्बर मार्केट लगभग कितने एकड़ में विस्तृत है? 100 एकड़। टिम्बर मार्केट में किसका व्यापार होता है? सागवान, शीशम, कीकर, चीड़, सफेदा आदि लकड़ियों का। पंचकुला। पंचकुला में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना कब हुई, जो राष्ट्रीय स्तर का बड़ा उद्योग है? 1954 में। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रसिद्ध जिला है पंचकुला। पंचकुला में कौन से उद्योग स्थित हैं? कृषि यंत्र उद्योग, ट्रैक्टर उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, आईटी पार्क तथा औषधि उद्योग। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड एचएमटी। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड एचएमटी की स्थापना कहाँ की गई थी? पंचकुला के पिंजौर में। एचएमटी की सहायता से किसका निर्माण होता था? ट्रैक्टर के कलपुर्जों का। वर्तमान में एचएमटी को बंद कर दिया गया है। इसकी जमीन पर अब क्या बनाई गई है? सेब मंडी। भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री। भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री कब तथा कहाँ स्थापित की गई? पंचकुला के पिंजौर के निकट सूरजपुर में 1937 में। भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री किसके द्वारा बनाई गई? तत्कालीन पटियाला रियासत के शासक भूपेंद्र सिंह द्वारा। भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री बाद में किसका हिस्सा बन गई? एसीसी का। एसीसी कब तक चलती रही? 1997 तक। 1997 में किन कारणों के कारण एसीसी को बंद कर दिया गया? पर्यावरणीय चिंताओं के कारण। भाखड़ा बांध के निर्माण के लिए सीमेंट की आपूर्ति किस फैक्ट्री से होती थी? भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री। रेवाड़ी। पीतल के बर्तन उद्योग के लिए देश भर में प्रसिद्ध जिला है रेवाड़ी। किस जिले को पीतल नगरी या ब्रास सिटी भी कहा जाता है? रेवाड़ी। तीली जूती उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले का कौन सा स्थान स्लेट के लिए प्रसिद्ध है? कुंड। रेवाड़ी जिले में कौन से उद्योगों की इकाइयां अवस्थित हैं? चमड़े के जूते, टाइल, स्लेट, हीरो मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग, बैटरी उद्योग आदि। रेवाड़ी के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन से हैं? दारूहेड़ा, रेवाड़ी तथा बावल। हीरो कार्प मोटरसाइकिल उद्योग व अमूल का मिल्क प्लांट रेवाड़ी में कहाँ स्थित है? मालपुर गांव, दारूहेड़ा में। रेवाड़ी में हॉर्ले डेविसन बाइक अमेरिका का निर्माण किया जाता था, वो कब से बंद है? कोरोना महामारी से। हार्ले डेविसन बाइक का किस कंपनी के साथ समझौता हुआ था? हीरो मोटर्स कार्प। हीरो होंडा कंपनी की स्थापना कब तथा किसने की थी? 1984 में ब्रजमोहन मुंजाल ने। हीरो होंडा कब अलग हुए थे? वर्ष 2011 में। अम्बाड़ा। मिक्सी सिटी किस जिले को कहा जाता है? अम्बाड़ा। देश से होने वाले वैज्ञानिक उपकरणों के निर्यात का अकेले कितने प्रतिशत भाग अम्बाड़ा की लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों द्वारा किया जाता है? 40%। हरियाणा का अम्बाड़ा जिला किन उपकरणों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दरी, इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्माण, गैस स्टोव, मिक्सी कम ग्राइंडर तथा वैज्ञानिक उपकरणों के उत्पादन के लिए। कौन सा जिला सिलाई मशीन, टोजो, माउथ फ्रेशनर,
किचन अप्लायंसेस आदि के लिए भी जाना जाता है। अम्बाड़ा वैज्ञानिक तथा सर्जिकल उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा जिला है? अम्बाड़ा किस शहर को विज्ञान शहर, साइंस सिटी तथा उपकरणों का शहर, अप्रेंटिस सिटी भी कहा जाता है? अम्बाड़ा कौन सी शताब्दी के दूसरे विश्व युद्ध से पहले अम्बाड़ा शीशा उद्योग के लिए विख्यात था? 20वीं शताब्दी। जींद चमड़े की सफाई, दूध नगरी व देसी घी की मंडी उकलाना के लिए जाना जाता है। जींद। पानीपत जिला किस शहर को बुनकरों का शहर, वीवर सिटी भी कहा जाता है? पानीपत। पानीपत मुख्य रूप से किसका उत्पादन करता है? हथकरघे द्वारा बनी दरियाँ, बेड कवर, गलीचे, कालीन, टेबल मैट्स, अचार, सूखी सब्जियाँ आदि। पानीपत में निर्मित वस्तुओं का निर्यात किन देशों में होता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा खाड़ी देशों में। सोडियार्न का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है? पानीपत। डिब्बाबंद सूखी सब्जी, दरी, कंबल, पचरंगा अचार के लिए प्रसिद्ध जिला है पानीपत। सेना में कितने प्रतिशत कंबल का उत्पादन अकेले पानीपत जिला करता है? 75%। किस जिले को कोस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है? पानीपत। नंबर 1 नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की मुख्य रूप से नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन किस वर्ष से होता आ रहा है? 1979 से। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी का उद्घाटन किसने किया था? तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में उर्वरक के प्रयोग से प्रतिवर्ष कितने लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है? 20 लाख टन। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के ब्रांड का नाम क्या है? हरियाणा किसान यूरिया। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में कब से गैस पर आधारित यूरिया का उत्पादन प्रारंभ हुआ? 2013 से। किस कंपनी में अमोनिया प्लांट अवस्थित है जिसकी अमोनिया बनाने की क्षमता 90 टन प्रतिदिन है? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड पानीपत। नंबर 2 तेल शोधक कारखाना रिफाइनरी। तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब तथा कहाँ हुई? जुलाई 1998 में असोदा गांव पानीपत में। किस कारण से पानीपत तेल शोधक नाम हो गया है? मैंगनीज जिले का भाग बनने के कारण। किस जिले को पेट्रोकेमिकल हब कहा जाता है? पानीपत। दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी व इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की 7वीं परियोजना कौन सी है? पानीपत रिफाइनरी। देश का अत्याधुनिक तथा सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है पानीपत तेल शोधक कारखाना। पानीपत तेल शोधक कारखाना की प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता कितनी है? लगभग 15 मिलियन मीट्रिक टन। पानीपत तेल शोधक कारखाना मुख्यतः किसका निर्माण करता है? पैराफिन, वैक्स, तारकोल, फेविकोल। नंबर 3 कैप्टिव विद्युत संयंत्र। हरियाणा में विद्युत सप्लाई की उतार चढ़ाव आदि से उर्वरक संयंत्र को बचाने के लिए पानीपत में 111 करोड़ की लागत से किस संयंत्र की स्थापना की गई है? कैप्टिव विद्युत संयंत्र। कैप्टिव विद्युत संयंत्र में 2 यूनिट स्थापित हैं जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 16 मेगावाट। नंबर 4 कृषि यंत्र उद्योग। हरियाणा राज्य के पानीपत जिले का कौन सा उपनगर कृषि यंत्रों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है? समालखां। विभिन्न कृषि उपकरण जैसे टोका मशीनें एवं गन्ना पिराई की मशीनें आदि अपनी विशेष पहचान बनाए हैं। किस उपनगर की प्रसिद्ध हैं? समालखां। सोनीपत। किस जिले का एटलस साइकिल उद्योग विश्व के 3 प्रमुख साइकिल निर्माण संस्थानों में से एक है? सोनीपत। मिल्टन साइकिल का कारखाना कहाँ स्थित है? सोनीपत। किस जिले को साइकिल सिटी, एटलस सिटी भी कहा जाता है? सोनीपत। एटलस कंपनी के लिए किसने 1951 में जमीन दी थी? जानकी दास ने। एटलस कंपनी ने अपनी पहली साइकिल की बिक्री कब की थी? 1952 में। एटलस ने अपनी पहली साइकिल विदेश कब भेजी? 1958 में। एटलस कंपनी के सोनीपत स्थित कारखाने को कब बंद कर दिया गया? फरवरी 2018 में।
हरियाणा के किस जिले को स्वर्ण नगरी गोल्डन सिटी भी कहा जाता है? सोनीपत। सोनीपत जिले के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र क्रमशः कौन कौन से हैं? सोनीपत, गन्नौर, कुंडली तथा राई। सोनीपत जिला मुख्यतः किन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? साइकिल उद्योग, एटलस साइकिल, वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, रासायनिक पदार्थ उद्योग, बल्ब तथा ट्यूब निर्माण उद्योग, चीनी उद्योग तथा कागज उद्योग के लिए। रोहतक। रोहतक जिले में मुख्यतः किसके कारखाने स्थित हैं? बिजली का सामान, नट बोल्ट निर्माण, कलपुर्जे का निर्माण, सूती वस्त्र, सूती धागा, पेंट, शल्य चिकित्सा तथा आर्थोपेडिक उपकरण आदि। गज्जक तथा रेवड़ी किस जिले की प्रसिद्ध हैं? रोहतक। किस जिले में विटा मिल्क प्लांट तथा साबर डेयरी मिल्क प्लांट एवं मारुति R&D केंद्र उद्योग स्थित हैं? रोहतक। एशियन पेंट्स हौजरी उद्योग, चमड़ा उद्योग व चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है। रोहतक। चीनी बनाने का कारखाना किस जिले में स्थित है? रोहतक। शुगर सिटी तथा चीनी नगर किन जिलों को कहा जाता है? रोहतक तथा पलवल। एशिया की थोक कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है? रोहतक सौरी बाजार। किस योजना के कारण रोहतक जिले का औद्योगिकरण तेजी से हो रहा है, विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर तथा बहादुरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र का विकास तीव्र गति से हो रहा है? एकल खिड़की योजना। झज्जर। झज्जर के बहादुरगढ़ में कौन से उद्योग स्थित हैं? सैनिटरी सामान, बिजली का सामान, पार्ले-जी बिस्कुट, स्टील का सामान, सोमानी टाइल्स, HNG ग्लास लिमिटेड, सूर्या पाइप एंड लाइट्स, रेडियो, साइकिल तथा चिकित्सा उपकरण उद्योग। योकोहामा टायर कंपनी तथा बिस्कुट कंपनी कहाँ स्थित है? झज्जर के बहादुरगढ़ में। हरियाणा का द्वार किसे कहा जाता है? बहादुरगढ़ को। प्रतापगढ़ फार्म किस जिले में अवस्थित है? झज्जर। लेदर गारमेंट पार्क चीनी मिट्टी बर्तन व रिलैक्सो पैरागॉन चप्पल के लिए जाना जाता है। बहादुरगढ़। झज्जरी सुराही व काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। झज्जर। ईंट भट्टा उद्योग के लिए विख्यात जिला है। झज्जर। हरियाणा के किस जिले को भट्टा किंग भी कहा जाता है? झज्जर। पैनासोनिक इंडिया लिमिटेड सीमेंट उद्योग, चार्ल जार्डली तथा थर्मल पावर प्लांट जार्डली, रिलायंस इंडस्ट्रियल स्टेट धातु उद्योग आदि किस जिले में अवस्थित हैं? झज्जर। करनाल। हरियाणा का एग्रो हब किस जिले को कहा जाता है? करनाल। करनाल में मुख्यतः कौन से उद्योग अवस्थित हैं? चमड़ा उद्योग, पेंट उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, लिबर्टी जूता उद्योग, चिकित्सा उपकरण, कृषि यंत्र उद्योग, चीनी मिल आदि। करनाल के किन जूतों का विदेशों में निर्यात होता है? लिबर्टी जूतों का। लिबर्टी शू का जन्मदाता किस जिले को कहा जाता है? करनाल। देश की दूसरी बड़ी फुटवियर कंपनी है लिबर्टी शू। किस जिले में बासमती चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? करनाल। हरियाणा राज्य का धान का कटोरा राइस बाउल किसे कहा जाता है? करनाल। नोट: करनाल में चीनी का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है। भिवानी। सूती धागे व सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है। भिवानी। किस जिले को वस्त्र नगरी भी कहा जाता है? भिवानी। वर्ष 1937 में लगभग 34 करोड़ की लागत से भिवानी में सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम मिल कौन सी स्थापित की गई? भिवानी टेक्सटाइल मिल। किस वर्ष भिवानी में टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल की स्थापना की गई? 1943 में। भिवानी में टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल में निर्मित माल किन देशों में भेजा जाता है? बांग्लादेश, तुर्की, बेल्जियम आदि देशों में। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल वर्तमान में भिवानी में किस रूप में अवस्थित है? टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज का पुराना नाम क्या है? ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड। ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड किस देश के सहयोग से लगाया गया था? जर्मनी। ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड के उत्पाद का निर्यात किन देशों में होता है? अरब व यूरोप के देशों में। भिवानी जिला अन्य किन उद्योगों के लिए भी जाना जाता है?
वस्त्र उद्योग की अतिरिक्त कृषि यंत्र व धातु उद्योग, फर्नीचर, स्टील के बर्तन आदि के लिए। हिसार किस जिले में स्थित टेक्सटाइल मिल तथा जिंदल पाइप फैक्ट्री विश्व प्रसिद्ध है? हिसार कौन सा जिला लोहे के पाइपों का सर्वाधिक उत्पादक है? हिसार किस जिले को इस्पात नगर स्टील सिटी भी कहा जाता है? हिसार जिले में कौन सी उद्योगों की इकाइयां स्थित हैं? स्टील पाइप उद्योग, वस्त्र उद्योग, खेदर पावर प्लांट, ऊन उद्योग, स्पिरिट तथा अल्कोहल आदि। हिसार के लघु उद्योगों में कौन से उद्योगों की इकाइयां कार्यरत है? दरी, जूते, लकड़ी के सामान, लेखन सामग्री तथा कृषि यंत्र आदि। कुरुक्षेत्र वर्तमान में सरकार किस जिले को साइलेज हब के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है? कुरुक्षेत्र में कब शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना की गई थी? 1984 से 85। कुरुक्षेत्र के किस नगर में मधु घी की मंडी स्थापित की गई है? पेहोवा। एशिया की दूसरी बड़ी अनाज मंडी कहाँ स्थापित की गई है? लाडवा। कुरुक्षेत्र जिले में कौन कौन सी मिलें स्थित हैं? चीनी मिलें, कोल्ड स्टोर, तेल बनाने के कारखाने, खाद की फैक्ट्री, मिल्क प्लांट तथा चावल की मिलें। कैथल कौन सा जिला धान की सर्वाधिक किस्मों के लिए जाना जाता है? कैथल। हरियाणा में सर्वाधिक चावल मिलें किस जिले में स्थित हैं? कैथल। हरियाणा में सर्वाधिक चावल का निर्यात किस जिले से होता है? कैथल जिले में कौन कौन से उद्योग कार्यरत हैं? बासमती चावल उद्योग, गन्ना उद्योग, तेल शोधक संयंत्र, खाद्य पदार्थ, ट्यूबवेल सामग्री, तार, पेंट्स, बोतलें, रबर रोल तथा प्लास्टिक के थैला बनाने के उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि यंत्र उद्योग आदि। ढलाई एवं इस्पात उद्योग के अलावा मैदा एवं सूजी बनाने वाला मध्यम स्तर का उद्योग किस जिले में कार्यरत है? कैथल। महेंद्रगढ़ हरियाणा के किस जिले को खनिज भंडार, खनिजों की खान, खनिज भंगूर के नाम से भी जाना जाता है? महेंद्रगढ़ जिला औद्योगिक दृष्टि से कैसा जिला है? पिछड़ा जिला। कौन सा जिला बनने से पूर्व महेंद्रगढ़ में मध्यम व वृहत उद्योग स्थित थे, परंतु वह जिला बनने के बाद सभी उद्योग उसी जिले में चले गए, जिससे कि महेंद्रगढ़ जिला उद्योग विहीन हो गया? रेवाड़ी महेंद्रगढ़ जिले में कौन से उद्योगों की इकाइयां अवस्थित हैं? सीमेंट, रबड़ के पाइप, हवाई चप्पल, पशु आहार एवं मार्बल आदि। इसके अतिरिक्त तेल की इकाइयां खानक उद्योग, पत्थर उद्योग, भवन सामग्री निर्माण उद्योग, हथकरघा उद्योग, टायर रिट्रेडिंग तथा डबल रोटी बनाने की इकाइयां। कौन सा जिला लाख की चूड़ियों तथा काष्ठ शिल्प तथा बाटा की चप्पलों के लिए प्रसिद्ध है? महेंद्रगढ़। सिरसा जिला औद्योगिक रूप से कैसा जिला है? पिछड़ा। सिरसा जिले में मुख्यतः कौन से उद्योग पाए जाते हैं? कृषि यंत्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा धातु उद्योग। वर्ष 1975 में सिरसा जिले के गठन के समय यहाँ पर केवल कितनी लघु एवं औद्योगिक इकाइयाँ व मध्यम एवं वृहत स्तर की इकाइयाँ स्थित थी? 483 लघु औद्योगिक इकाइयाँ व 2 मध्यम स्तर एवं वृहत स्तर की। वर्तमान में सिरसा में लगभग कितनी औद्योगिक इकाइयाँ स्थित हैं? 6000। चरखी दादरी। वर्ष 1939 में किसने चरखी दादरी में सीमेंट की फैक्ट्री की स्थापना की थी? सेठ रामकृष्ण डालमिया। वर्ष 1939 में चरखी दादरी में सेठ रामकृष्ण डालमिया ने सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की। उसने कब सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अधिग्रहण कर लिया? वह कारखाना वर्तमान में बंद है। 23 जून 1981 को फतेहाबाद जिले में कब प्रथम सूती मिल की स्थापना की गई? वर्ष 1963 में। 31 दिसंबर 2016 तक फतेहाबाद जिले में चालू इकाइयों की कुल संख्या कितनी थी? 135। फतेहाबाद जिला हरियाणा के कुल चालू इकाइयों का कितना प्रतिशत है? 1.22%। फतेहाबाद के किस नगर को न्यू टिम्बर मार्केट के नाम से भी जाना जाता है? टोहाना। पलवल कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध जिला है? पलवल।
हरियाणा के किस जिले को कॉटन सिटी भी कहा जाता है? पलवल। हरियाणा के किन जिलों को शुगर सिटी भी कहा जाता है? पलवल व रोहतक। 31 दिसंबर 2016 तक पलवल जिले में चालू इकाइयों की कुल संख्या 61 थी, जो हरियाणा प्रदेश में चालू इकाइयों का मात्र कितना प्रतिशत है? 60%। नूंह मेवात। नूंह जिला औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से हरियाणा प्रांत का कैसा जिला है? पिछड़ा जिला। 31 दिसंबर 2016 तक नूंह जिले में चालू इकाइयों की कुल संख्या 22 थी, जो हरियाणा प्रदेश में चालू कुल इकाइयों का कितना प्रतिशत है? 0.18%। हरियाणा को पहचान दिलाने वाले प्रमुख उद्योग एवं उनके स्थान। मारुति प्लांट गुरुग्राम, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर कंपनी फरीदाबाद, एचएमटी प्लांट पिंजौर पंचकुला, एटलस साइकिल सोनीपत, टिम्बर मार्केट यमुनानगर, न्यू वुड टिम्बर इंडस्ट्रीज टोहाना फतेहाबाद, रेलवे वर्कशॉप जगाधरी यमुनानगर, तेल शोधक कारखाना पानीपत, बिल्ट पेपर मिल यमुनानगर, भारतीय स्टार्च केमिकल्स यमुनानगर, ऊर्जा बैंक पानीपत। हरियाणा प्रदेश के प्रमुख उद्योग एवं उत्पादक नगर। सीमेंट उद्योग सूरजपुर चरखी दादरी, चीनी शक्कर उद्योग यमुनानगर सोनीपत शाहबाद जगाधरी पानीपत रोहतक पलवल जींद करनाल हिसार तथा महम। गोला बारूद उद्योग यमुनानगर, कागज उद्योग फरीदाबाद जगाधरी सोनीपत यमुनानगर दारूहेड़ा। औषधि उद्योग गुरुग्राम व दारूहेड़ा। मोटर वाहन उद्योग गुरुग्राम फरीदाबाद व पिंजौर। साइकिल उद्योग सोनीपत एटलस फरीदाबाद पलवल व जींद। पेट्रोल उद्योग पानीपत बावल व करनाल। कृषि यंत्र उद्योग फरीदाबाद। इंजीनियरिंग उद्योग फरीदाबाद। ऊन उद्योग हिसार व पानीपत। कपड़ा उद्योग हिसार भिवानी फरीदाबाद पानीपत व रोहतक। चमड़ा उद्योग फरीदाबाद व जींद। लिबर्टी जूता करनाल। बर्तन उद्योग गुरुग्राम व बहादुरगढ़ चीनी मिट्टी। बर्तन उद्योग रेवाड़ी तांबा व पीतल। सिलाई मशीन उद्योग अम्बाड़ा। लोहा व स्टील उद्योग हिसार गन्नौर पानीपत व बहादुरगढ़। टायर ट्यूब उद्योग बल्लभगढ़ गुड़ ईयर कंपनी व फरीदाबाद। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पंचकुला गुरुग्राम अम्बाड़ा व फरीदाबाद। प्लास्टिक उद्योग फरीदाबाद। वनस्पति उद्योग करनाल व सिरसा। सैनिटरी उद्योग बहादुरगढ़। मारुति उद्योग गुरुग्राम। हिंदुस्तान मशीन टूल्स पिंजौर पंचकुला। हरियाणा में स्थापित प्रमुख चीनी मिलें। किस वर्ष हरियाणा में हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंघ की स्थापना की गई? वर्ष 1966 में। हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंघ का उद्देश्य क्या है? चीनी मिलों का संचालन व विकास करना। हरियाणा राज्य की 11 चीनी मिलों में से कितनी मिलों का संचालन चीनी मिल प्रसंघ द्वारा किया जाता है? 10। असंध चीनी मिल का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? हैफेड। राज्य की महत्वपूर्ण चीनी मिलें। सरस्वती सहकारी शुगर मिल यमुनानगर 1933। पानीपत सहकारी शुगर मिल 1956। रोहतक सहकारी शुगर मिल 1956। करनाल सहकारी शुगर मिल 1977। शाहबाद सहकारी शुगर मिल 1984 से 85। महम सहकारी शुगर मिल 1991। हैफेड सहकारी शुगर मिल असंध 2008 से 9। हरियाणा की सबसे आधुनिक व प्रदूषण रहित मिल डाहर गांव पानीपत। उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा। किस मिल को देश में सहकारी क्षेत्र की सभी सहकारी चीनी मिलों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? शाहबाद सहकारी मिल। हरियाणा की सहकारी चीनी मिलों ने किस स्तर पर विभिन्न पुरस्कार जीते? राष्ट्रीय स्तर। पिराई सीजन 2021 से 22 के दौरान गन्ना विकास के लिए
किस चीनी मिल ने तकनीकी दक्षता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? करनाल चीनी मिल। पिराई सीजन 2021-22 के दौरान गन्ना विकास के लिए अधिकतम गन्ना पिराई में किस चीनी मिल ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? शाहबाद सहकारी चीनी मिल। पिराई सीजन 2022-23 के लिए किस सहकारी चीनी मिल ने तकनीकी दक्षता के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? करनाल सहकारी चीनी मिल। उद्योगों से संबंधित प्रमुख संस्थान। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग किन नीतियों का क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? औद्योगिक विकास, वित्त प्रबंधन, आधारभूत ढांचे का विकास, व्यापार एवं उद्योगों के विकास से। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख कार्य कौन से हैं? नंबर 1, औद्योगिकीकरण हेतु नीति निर्माण करना। नंबर 2, नियमों एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाना। नंबर 3, ऊर्जा की आवश्यकता हेतु बिजली, कोयला, तेल एवं गैस जैसी ऊर्जाओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना। निवेश संवर्धन केंद्र। हरियाणा सरकार ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा 2 निवेश संवर्धन केंद्र कहाँ बनाए हैं? दिल्ली तथा चंडीगढ़। निवेश संवर्धन केंद्र विगत 4 दशक से किस मासिक पत्रिका का प्रकाशन करता है जिसमें उद्योग से संबंधित जानकारियां होती हैं? उद्योग युग। निवेश संवर्धन केंद्र के मार्गदर्शन में कौन से बोर्ड तथा समिति का गठन किया गया है जिसका मुख्य कार्य निवेश संबंधी समस्याओं एवं शिकायतों का निवारण करना है? हरियाणा निवेश संवर्धन बोर्ड तथा राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति का। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम। गठन 8 मार्च 1967 को कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत। मुख्यालय पंचकुला। प्रकार, यह एक सार्वजनिक कंपनी है जिसकी 100% इक्विटी हरियाणा सरकार के पास है। उद्देश्य, इस उपक्रम का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक ढांचे को मजबूत बनाना है। यह उपक्रम उद्योगों के ढांचा विकास हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। प्रमुख कार्य, उपक्रम द्वारा प्रदेश के गुरुग्राम, मानेसर, मेवात, फरीदाबाद, कुंडली, राई, सोनीपत, मुरथल, खरखोदा, बावल, करनाल, पानीपत, रोहतक तथा पंचकुला में इंडस्ट्रियल पार्क एवं इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप एस्टेट को विकसित किया है। यह उपक्रम प्रदेश में स्थापित आईएमटी इंडस्ट्रियल एस्टेट तथा औद्योगिक पार्क के लिए बिजली, पानी, संचार सुविधा, बैंकिंग, ईंधन, यातायात आदि की सुविधाओं का प्रबंध करता है। यह उपक्रम औद्योगिक क्षेत्र का प्रबंधन तथा रखरखाव करता है। इस उपक्रम द्वारा आईएमटी मानेसर में 2 गोल्फ क्लब स्थापित किए गए हैं। परियोजनाएं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे, मानेसर बावड़ औद्योगिक क्षेत्र परियोजना, बावड़ औद्योगिक क्षेत्र परियोजना, प्रशिक्षण संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन उमरी कुरुक्षेत्र, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स आईएमटी मानेसर, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आईएमटी मानेसर, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर आईएमटी रोहतक, हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम। स्थापना 19 जुलाई 1967। मुख्य कार्य, लघु इकाइयों को मूल्यवान कच्चे माल की आपूर्ति करना और इन इकाइयों में निर्मित होने वाले सामानों को बाजार में बेचना। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड। गठन, राज्य में उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के तहत। अध्यक्ष, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। उद्देश्य, यह राज्य की सर्वोच्च इकाई है। 100 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी के निवेश वाली मेगा परियोजनाओं को प्रोत्साहन देना। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र का उद्घाटन कब तथा किसके द्वारा किया गया? फरवरी 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में कितने विभागों में कितनी सेवाएं उपलब्ध हैं? 12 विभागों में 63 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में निवेश प्रस्ताव को कितने दिन के अंदर स्वीकृति प्रदान करने की व्यवस्था है? 30 दिन के अंदर।
हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में निवेशकों की सुविधा हेतु किस जिले में सहायता पटल स्थापित किया गया है? पंचकुला। इनलैंड कंटेनर डिपो एवं भंडारण केंद्र। राज्य के उद्यमियों व कारोबारियों की सुविधा हेतु राज्य के किन जिलों में 3 इनलैंड कंटेनर डिपो का विकास किया गया है? रेवाड़ी, फरीदाबाद तथा पानीपत। रेवाड़ी के बावड़ में किसके द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर एक नया इनलैंड डिपो बनाया जा रहा है? HSIIDC के द्वारा। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम राय सोनीपत में द कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किसकी स्थापना कर रहा है? एक कोल्ड चेन कॉम्प्लेक्स की। राय में बनाए गए फूड पार्क के भंडारण के लिए तथा लॉजिस्टिक की सुविधा प्रदान करेगा कोल्ड चेन कॉम्प्लेक्स। हाईटेक हैबिटेट सेंटर। हाईटेक हैबिटेट सेंटर की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरुग्राम के हार्ट्रॉन द्वारा। हाईटेक हैबिटेट सेंटर का उद्देश्य क्या है? सॉफ्टवेयर निर्यात से संबंधित उद्योग के लिए। हार्ट्रॉन द्वारा किन जिलों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त अनुसंधान एवं विकास केंद्रों की स्थापना की गई है? अम्बाला तथा गुरुग्राम। औद्योगिक विकास केंद्र। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा किस स्थान पर एक औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य हरियाणा के दक्षिण भाग में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना है? बावड़, रेवाड़ी। हरियाणा प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र कौन सा है? बावड़, रेवाड़ी। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना द्वारा दूसरा औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ विकसित किया गया है? अम्बाला के साहा में। अम्बाला के साहा में विकास केंद्र में विश्व की कौन सी प्रसिद्ध कंपनियों के प्लांट स्थित हैं? नेरोलैक, बेक्टोन, YKK तथा एक्साइड आदि। हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड। हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? मुरथल, सोनीपत में। हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड का कार्य क्या है? स्पॉन व कंपोस्ट का उत्पादन करता है तथा खुम्भी उत्पादन के साथ मधुमक्खी पालन हेतु किसानों एवं बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाता है। हरियाणा के इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। हरियाणा के इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को किस लिए बनाया है? राज्य के सभी जिलों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, पुराने व परंपरागत उद्योगों का नवीकरण करने तथा आधुनिक बनाने हेतु। ग्रामोद्योग से संबंधित क्लस्टर्स। जूट एवं केन फर्नीचर क्लस्टर, फर्रुखनगर, गुरुग्राम। लेदर फुटवियर क्लस्टर, ओठी, रेवाड़ी। जूट उद्योग क्लस्टर, इस्लामाबाद, कुरुक्षेत्र। कढ़ाई फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, तलोट, महेंद्रगढ़। निर्माण से संबंधित उद्योग क्लस्टर्स, ऑटो पार्ट्स, गुरुग्राम। टेक्सटाइल क्लस्टर्स, पानीपत। लाइट इंजीनियरिंग इक्विपमेंट क्लस्टर, फरीदाबाद। वर्तमान में 3 नए क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं, जींद, कलायत, अम्बाड़ा। नोट: वर्तमान में केंद्र सरकार की योजना पर राज्य सरकार ने भी मेक इन हरियाणा योजना शुरू की है। हरियाणा के प्रमुख औद्योगिक पार्क। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थित है? सोनीपत जिले के कुंडली में। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क को हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम HSIIDC के द्वारा किसके सहयोग से विकसित किया जा रहा है? केंद्र सरकार के सहयोग से। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क का उद्देश्य क्या है? फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो पार्ट्स, खेल सामान, हैंडलूम एवं रेडीमेड परिधान के निर्यात को प्रोत्साहित करना। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है? पंचकुला। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क में 28 इंडस्ट्रियल प्लांट के अलावा और क्या स्थापित करने की व्यवस्था की गई है? व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा शैक्षणिक संस्थाओं को राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल इंडिया अभियान को आधारभूत ढांचा प्रदान करने के लिए क्या बनाए जा रहे हैं? IT पार्क।
केंद्र सरकार के सहयोग से एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का निर्माण कहाँ किया गया है? गुरुग्राम। G20 शिखर सम्मेलन 2023। भारत में पहली बार आयोजित G20 सम्मेलन कब तथा किस जिले में हुआ? 2 जुलाई 2023 को गुरुग्राम में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस परंपरा का निर्वहन करते हुए मेहमानों को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया? अतिथि देवो भव। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2016। हरियाणा सरकार सोहना गुरुग्राम में कितने बिलियन डॉलर के कितने एकड़ पर औद्योगिकरण क्षेत्र का विकास करने जा रही है? 5 बिलियन डॉलर के 1500 एकड़ पर। किस शिखर सम्मेलन के तहत रेल कोच फैक्ट्री बरही सोनीपत में बनाने की घोषणा की गई है? वैश्विक शिखर सम्मेलन 2016 में। रेल कोच फैक्ट्री बरही सोनीपत बनाने के लिए किसके साथ MOU साइन किया गया है? फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट। जेम एंड ज्वेलरी पार्क। जेम एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? आभूषण उद्योग को प्रोत्साहन व निर्यात संवर्धन के उद्देश्य से। जेम एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? गुरुग्राम की उद्योग विहार में। फूड पार्क। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावना को देखते हुए कहाँ 2 मेगा फूड पार्क विकसित किए गए हैं? सोनीपत के राई तथा अम्बाड़ा के साहा में। प्रदेश के प्रमुख नियोजित पार्क। रेडीमेड गारमेंट्स पार्क गुरुग्राम। IT पार्क पंचकुला। IT पार्क मानेसर गुरुग्राम। बायोटेक्नोलॉजी पार्क मानेसर गुरुग्राम। लेदर गारमेंट्स पार्क बहादुरगढ़। रेडीमेड गारमेंट्स परिधान पार्क बराही सोनीपत। फुटवियर पार्क करनाल। फार्मा पार्क करनाल प्रस्तावित। लेदर पार्क खरखोदा प्रस्तावित। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2016। गुड़गांव में हैपनिंग हरियाणा वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2016 का आयोजन कब किया गया? 7 से 8 मार्च 2016 को। नई उद्योग नीति 2015। राज्य सरकार ने नई उद्योग नीति 2015 की घोषणा किस उद्देश्य से की गई? औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से। नई उद्योग नीति 2015 का लक्ष्य क्या है? मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया तथा स्किल इंडिया की मूल भावना के अनुसार पूंजी निवेश हेतु एक श्रेष्ठ राज्य बनाना। नई उद्योग नीति 2015 मुख्यतः किन 4 स्तंभों पर आधारित है? निर्बाध फाइन विस्तार तथा प्रणेता। निर्बाध व्यापार करने में आसानी। निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष बल दिया गया है। औद्योगिक गतिविधियों से संबंधित 121 सेवाओं की अधिसूचना सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी करना। 10 करोड़ से अधिक के निवेश तथा 1 एकड़ से अधिक की भूमि के कैटेगरी इंडस्ट्रियल वाली परियोजनाओं को हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड की एक समिति द्वारा 2 माह के भीतर स्वीकृति देना। 10 करोड़ के निवेश तक 1 एकड़ तक की कैटेगरी इंडस्ट्रियल यूनिट वाली परियोजनाओं को जिला उपायुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान करना। 32 खंडों में स्वचालित कैटेगरी इंडस्ट्रियल यूनिट CIU का प्रावधान तथा 39 खंडों में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC अथवा CLU प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। निजी औद्योगिक संपदाओं को मिश्रित भूमि उपयोग के साथ औद्योगिक श्रमिकों हेतु सस्ते आवास तथा सेज का प्रावधान। राज्य में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा संपदा प्रबंधन प्रक्रिया को सरल बनाना। फाइन उद्योगों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना। प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी के लिए 36,000 रुपये तक की रोजगार सृजन की व्यवस्था। सड़कें, बिजली तथा पानी के लिए 100 करोड़ रुपए की आधारभूत संरचना फंड का सृजन करना। कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना करना तथा इनोवेशन कैंपस के साथ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर का विकास करना। ग्रामीण BPO केंद्रों के लिए प्रति सीट 1 लाख रुपए की सब्सिडी। विस्तार, संतुलित क्षेत्रीय विकास। महानिवेश योजना के अंतर्गत 500 एकड़ भूमि पर 6,000 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं के विशेष पैकेज की सुविधा का प्रावधान। प्रत्येक जिले में निर्माण इकाइयों हेतु सहकारी समितियों का गठन। प्रथम 7 वर्षों के निवेश पर सब्सिडी के रूप में वैट या GST करों पर 75% तक की छूट का प्रावधान। प्रणेता, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग तथा सेवा क्षेत्र।
ग्रामीण क्षेत्रों में जूता तथा परिधान बनाने वाले उद्योग क्लस्टरों को सहयोग प्रदान करना तथा 15 से अधिक सेवाओं को उद्योग का दर्जा देना। सेवा देने वाले उद्यमियों हेतु हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम संपदा के 25% प्लांट आरक्षित करना। कुशल तथा पेशेवर युवाओं से 3 करोड़ रुपए तक का कारोबार करना अथवा 3 वर्ष तक राज्य कर नहीं लेने का प्रावधान। राज्य में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि प्रसंस्करण एवं वस्त्र उद्योग जैसे उद्योगों के लिए व्यापक प्रोत्साहन की व्यवस्था। नई उद्योग नीति 2015 में शामिल क्षेत्र। नई उद्योग नीति में शामिल क्षेत्र कौन कौन से हैं? ऑटो पुर्जे, शिक्षा, ऊर्जा संबंधी पहल, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, वस्त्र उद्योग, सुरक्षा विनिर्माण, औद्योगिक पार्क, द्रुतगामी परिवहन, ITMS खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा तथा मेडिकल पर्यटन स्वास्थ्य आदि। रोजगार एवं पूंजी निवेश हेतु उद्यम प्रोत्साहित नीति 2015। मुख्य बिंदु राज्य में 4 लाख से अधिक रोजगार सृजन करने तथा 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश का लक्ष्य। औद्योगिक इकाइयों के लाभ व लंबित मुकदमों में कमी लोन हेतु सभी विभागों जैसे आबकारी एवं कराधान, उद्योग, श्रम, पर्यावरण, बिजली आदि न्यायालय से बाहर ही निपटाने का प्रावधान। क्लस्टर विकास जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट विनिर्माण पद्धति के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाना। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति तथा मेक इन इंडिया के साथ आगे बढ़ते हुए सकल घरेलू राज्य उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र के योगदान को 27% से 32% करना। हरियाणा के उद्योग पुरस्कार। हरियाणा सरकार द्वारा उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत औद्योगिक श्रमिकों की सेवाओं को सम्मान देने के उद्देश्य से किसके द्वारा प्रत्येक वर्ष उद्योग पुरस्कार दिए जाते हैं? राज्य श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा। मुख्यमंत्री पुरस्कार। राज्य श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष कर्मठ एवं कुशल श्रमिकों को राज्य स्तर पर कितनी धनराशि का मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार दिया जाता है? 1 लाख रुपए। मुख्यमंत्री भूषण पुरस्कार में कितनी राशि होती है? 50-50 हजार रुपए। राज्य में मुख्यमंत्री श्रम देवी व श्रम वीर पुरस्कार की राशि कितनी होती है? 20-20 हजार रुपए। राज्य में प्रत्येक जिले में कितनी धनराशि के मुख्यमंत्री श्रम वीर पुरस्कार दिए जाते हैं? 25 हजार रुपए के। राज्य निर्यात पुरस्कार। हरियाणा सरकार द्वारा निर्यात को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। कुल 18 राज्य निर्यात पुरस्कार। एक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ महिला निर्यातक पुरस्कार तथा वृहद एवं मध्यम श्रेणी में 19 सांत्वना पुरस्कार। राज्य निर्यात पुरस्कारों के अंतर्गत राज्य स्तर पर कितनी धनराशि तथा सांत्वना पुरस्कारों के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? 3 लाख तथा सांत्वना पुरस्कारों के लिए 51 हजार रुपये। 75% आरक्षण का प्रावधान। राज्य में संचालित उद्योगों में राज्य के युवाओं के लिए 75% आरक्षण देने का प्रावधान कितने रुपए की नौकरियों में देने के लिए किया गया था? 30 हजार रुपये। हरियाणा राज्य में 75% आरक्षण योजना कब लागू की गई तथा कब हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दी गई? 15 जनवरी 2022 से लागू तथा दिसंबर 2023 में रद्द। भारत सरकार के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत राज्य की किस नीति के तहत एक ब्लॉक एक उत्पाद कार्यक्रम लागू हुआ? पद्मा नीति। एक्सपोर्ट अवे स्कीम किसके प्रोत्साहन के माध्यम से शुरू की गई? राज्य की निर्यात इमारतों को। सरसों आधारित उत्पाद। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हरियाणा के 22 जिलों के लिए उत्पाद तय कर दिए हैं। गुरुग्राम, आंवला, रेवाड़ी, सरसों, फरीदाबाद, बेकरी, नारनौल, मिर्च मसाले, सोनीपत, मशरूम। जींद, पोल्ट्री, नूह, टमाटर, पंचकुला, अदरक, पानीपत, गाजर। दूध आधारित उत्पाद वाले जिले अम्बाड़ा, चरखी दादरी, हिसार, झज्जर, कैथल, करनाल, पलवल, सिरसा। बेकरी उत्पादन वाले जिले भिवानी, फतेहाबाद। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर। चीनी कंपनी एप्रेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड
ATL गुरुग्राम हरियाणा में लिथियम आयन बैटरी प्लांट लगाएगी। गुरुग्राम जिले के मानेसर में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी का 3000 एकड़ भूमि पर विकास हेतु योजना बनाई गई है। बावल, रेवाड़ी तथा साहा अम्बाड़ा में विकास केंद्रों की स्थापना की गई है। मानेसर में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा नरवाना, जींद, साहा अम्बाड़ा, राय, सोनीपत एवं डबवाली सिरसा में फूड पार्कों की स्थापना द्वारा राज्य के विकास को सुनिश्चित किया जा रहा है। आयातकों व निर्यातकों की सुविधा हेतु रेवाड़ी में 14 करोड़ की लागत से एक इनलैंड कंटेनर डिपो स्थापित किया गया है। पानीपत में एक पेट्रो रसायन परिसर की स्थापना की जा रही है तथा मानेसर और पंचकुला में 2 IT पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, सोनीपत, पानीपत हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख नगर हैं। हरियाणा देश में सबसे अधिक ट्रैक्टरों का उत्पादन करता है। देश में होने वाले वैज्ञानिक उपकरणों का 35% सामान अकेले अम्बाड़ा की लघु स्तरीय इकाइयों द्वारा निर्यात किया जाता है। चीनी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध एशिया की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर में स्थित है। हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी शहर में रेल कार्यशाला है। जगाधरी में रेलवे कैरिज एवं वैगन वर्कशॉप सन 1952 में स्थापित किया गया था। पानीपत को हाथ से बनी उत्कृष्ट एवं कलात्मक ऊनी दरियां एवं हथकरघे के सामानों के कारण भारत में बुनकरों का शहर कहा जाता है। सोनीपत में एटलस साइकिल का कारखाना है। यह विश्व में 3 प्रमुख साइकिल निर्माण प्रतिष्ठानों में से एक है। भारतीय उपमहाद्वीप में एटलस ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसे साइकिल निर्माण की तकनीकी जानकारी निर्यात करने का श्रेय है। यमुनानगर की टिम्बर मार्केट मंडी वर्ष 1947 से पूर्व अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से प्रसिद्ध थी। यह मंडी 100 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। सीमेंट फैक्ट्री चरखी दादरी का निर्माण सन 1939 में सेठ रामकृष्ण डालमिया ने जर्मनी के इंजीनियरों के सहयोग से किया था। इसे 1981 में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अधिकृत कर लिया। लिबर्टी जूता उद्योग करनाल में स्थित है। मशीनों के कलपुर्जे और शराब उद्योग यमुनानगर में स्थित हैं। ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट उद्योग गुरुग्राम में स्थित हैं। पार्ले जी बिस्कुट और सूर्या बल्ब उद्योग बहादुरगढ़ में स्थित हैं। बाटा चप्पल और राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग फरीदाबाद में स्थित हैं। पंचकुला में HMT फैक्ट्री पिंजौर में स्थित हैं। हरियाणा के पानीपत जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित है। मारुति कारों का निर्माण कार्य गुरुग्राम में होता है। कपड़ा तथा धागे के निर्माण में भिवानी टेक्सटाइल मिल का प्रमुख स्थान है। 1937 में स्थापित इस मिल का धागा और कपड़ा देश में प्रयोग होने के साथ साथ अरब देशों में निर्यात किया जाता है। हरियाणा में तेल शोधक कारखाना पानीपत जिले के बाहुली क्षेत्र में स्थापित किया गया है। यह दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम HSIIDC की स्थापना 8 मार्च 1967 को की गई। HSIIDC का मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना 19 जुलाई 1967 को की गई थी। इसका कार्य राज्य में लघु इकाइयों को कीमती कच्चे मालों की सप्लाई करना एवं लघु इकाइयों में बनने वाले सामानों को बाजार में बेचना है। हरियाणा डिस्टिलरी यमुनानगर की स्थापना 1969 में की गई थी। रेवाड़ी जिले की हीरो होंडा मोटरसाइकिल फैक्ट्री, तीली जूती उद्योग तथा पीतल बर्तन उद्योग देश भर में प्रसिद्ध हैं। देश के सैनिटरी सामानों का 1/3 हरियाणा से ही उत्पादित होता है। देश में कारों के कुल उत्पादन का लगभग 75% हरियाणा में ही होता है। राज्य में ऊर्जा संसाधन वर्तमान में राज्य में विद्युत की स्थापना खनिज क्षमता 10,729 मेगावाट है। गुरुग्राम का सॉफ्टवेयर निर्यात के क्षेत्र में तीसरा स्थान है। हरियाणा देश में कारों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। हरियाणा में देश में सर्वाधिक जापानी निवेश किया जाता है। योकोहामा टायर की स्थापना बहादुरगढ़ में की गई है। हरियाणा में चमड़े की सफाई जींद में होती है। गुरुग्राम, मानेसर, बावल क्षेत्र ऑटोमोबाइल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। आज के लिए आपका होमवर्क का प्रश्न रहेगा, मेंटोस किस कंपनी का प्रमुख उत्पाद है।
ए परफेक्टिवान मेले इंडिया कंपनी, बी नेस्ले इंडिया कंपनी, सी याकुल्ट डोमेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डी ओरिएंट क्राफ्ट समूह। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो फिलहाल इस सेगमेंट में बस इतना ही। बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल HR दृष्टि को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारी टीम कोशिश करती है कि हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में कोई भी गलती न हो। यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।